अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो लास्टली जब हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जर्नली एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के स्पेशली वो क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि हमने BF3 के बारे में बात किया था, तो BF3 के अंदर क्या था, उसने ना अपना बोरोन ने क्या किया, ये 3 एलिमेंट के साथ शेयरिंग कर सकता, तो इसने 3 के साथ कर ली वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करता है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, सॉरी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, लेकिन इसका ऑक्टेट में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं शेयर करने के लिए, तो क्या करता है, एक फ्लोरीन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके साथ शेयरिंग कर ले, ठीक है। तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब वो स्टेबल होने के लिए या तो हमने देखा था कि वो कंप्लीट ट्रांसफ़र करते हैं, या हमने देखा था कि वो क्या करते हैं, या तो शेयरिंग करते हैं या कंप्लीट ट्रांसफ़र करते हैं, और या फिर क्या करते हैं, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। अब एक्सपेंशन का मतलब है कि अभी तक हमने 8 के बारे में पढ़ा है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब अगर 8 आगे हम पढ़ेंगे, 8 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 14, 16 पेयरिंग में ही बात करेंगे कि वो 10 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं उसके अंदर, 12 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं और 16 भी आ सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आपको काफ़ी बारी पूछा गया है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, वो NH3 बनाता है या फिर NCl3 कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस नाइट्रोजन के जस्ट अगर नीचे आप देखोगे तो फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो सेम नाइट्रोजन जैसे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करनी चाहिए, लेकिन जो फॉस्फोरस है ये PCl3 बनाता है, और उस टाइम पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर रह जाते हैं, ठीक है। अब जब ये 2 लोन पेयर शेयर करता है तो ये एक 2 क्लोरीन के साथ और बॉन्ड बना लेता है और PCl5 भी बना लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना रहा है, जबकि जो फॉस्फोरस है वो 3 बॉन्ड भी बना रहा है, साथ के साथ 5 बॉन्ड भी बना रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि वो ऑक्टेट से आगे जाने के लिए कैपेबल है। ऑक्टेट से आगे जाने के लिए कैपेबल कैसे है, जैसे अगर हम इसकी कोवलेंसी देखें, हम मैक्सिमम कोवलेंसी की बात करें, कोवलेंसी का मतलब है कि उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 5, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर फिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8 एंड 5। इसके सेकेंड सेल में जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड सेल में मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है कि 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था 2n² रूल के बारे में, कि अगर सेकंड पुट करते हैं तो 2 × 2 की स्क्वायर 8 और 2 × में 3 की स्क्वायर 18। तो इस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम कैपेबिलिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स आने की। अब 18 इलेक्ट्रॉन आने की जगह है उसने बनाया PCl5, ठीक है। तो PCl5 का मतलब है कि इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो गई, अब इसकी मैक्सिमम को इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, ठीक है। तो अगर ये 5 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स इसने अगर रख लिए तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया, ठीक है। इसके पास 18 बंदे के रहने की जगह है, तो इसने अपने पास 10 रख लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, इसलिए इसने PCl5 बना लिया, ठीक है। तो
और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने सिंपल टर्म्स में देखी थी, अगर हम चाहें तो इसको देख सकते हैं थ्रू SPDF वाले में। जैसे नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2, 2s2 एंड 2p3, ठीक है। और फॉस्फोरस की होती है, लास्ट में आता है 3p2 और 3p3, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे थर्ड सब शेल के अंदर आ रहा है, तो हमने क्या देखा था, थर्ड शेल के अंदर 3 होते हैं, 3D, 3s, 3p और 3d, ठीक है। तो 3D जो है क्या होता है, 3D क्या कर रहा है वहाँ पे, इस d ऑर्बिटल की प्रेजेंस है यहाँ पे। नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल नहीं है, फॉस्फोरस के पास d सब शेल है, इसी वजह से क्या कर रहा है वो अपने PCl5 बना रहा है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंप्लीट बात करें यहाँ पे ऑक्टेट रूल की, तो यहाँ पे देखिए जो आपका P ब्लॉक का जो फर्स्ट लाइन है वो है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। तो ये जनरली इनकी पास इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, बोरोन के अंदर 3 होते हैं लास्ट में, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन और नियोन के पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो इसके नीचे वाली जो सीरीज़ है, नीचे वाले सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो होती है एल्युमिनियम के बाद है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और उसके बाद आर्गन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स अभी तक ये देखे कि हमने बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, ऑर्गन, ये जो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे फास्फोरस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम कोवलेंसी होती है इनकी 6 बॉन्ड बना सकते हैं, 6 बॉन्ड बना सकते हैं, तो मतलब टोटल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जब अब बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनकी मैक्सिमम कोवलेंसी होती है ओनली 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बना सकते हैं, ठीक है। तो इनके जनरली कुछ एक जो होते हैं इनकी कोवलेंसी 7 भी होती है। जैसे आयोडीन की अगर बात करूँ तो वो आयोडीन की जो कोवलेंसी होती है वो 7 होती है, ठीक है। कुछ एक की 8 भी होती है, लेकिन आज हम इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा क्लियर आंसर हमें नहीं पता है, कुछ क्लियर एग्जांपल्स नहीं पता हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, जब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, ठीक है, वो 9 कोवलेंसी क्यों नहीं रख पाता, मैक्सिमम कोवलेंसी 6 ही क्यों रख पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ रहा है, चलो इसको भी सोल्व कर देते हैं। ओके, देखिए अगर क्या होता है कि जैसे अगर मैं ले लेती हूँ कोई ए हमारा मॉलिक्यूल है, ए हमारा एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन बनाए इसने, ठीक है। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उसको उसके पास रखने की जगह नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए जनरली क्या होती है, इसकी कोवलेंसी 6 होती है और आयोडीन की 7 की होती है। तो आयोडीन के केस में क्या होता है, आयोडीन का जो साइज़ होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब कोई बड़ा साइज़ अगर हम लें, जैसे कि अगर ये इतना बड़ा साइज़ है, एक मिनट, अगर हम कह रहे हैं कि ये एक तो ये वाला साइज़ है हमारा, एक ये वाला साइज़ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम रखें तो ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, इसके बाहर जो एलिमेंट है वो इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर बड़ा साइज़ है तो हम ईज़िली रख सकते हैं इसके साइड में भी,
ठीक है। तो इसी वजह से है जो आयोडीन है वो इसकी कोवलेंसी होती है 7 और जो ये है बाकी के एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये जो है इनकी कोवलेंसी कितनी होती है 6 होती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम सल्फ़र का एग्ज़ाम्पल लें तो सल्फ़र, ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र होता है, तो सल्फ़र है ना, हमने देखा था कि फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा था वो, ठीक है। तो इसके पास 2 लोन पेयर बचते थे, तो अब क्या किया इसने कि है ना, इस लोन पेयर के साथ भी बॉन्ड बना लिया और इस लोन पेयर के साथ भी बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इसने क्या बना लिया, पहले तो SF2 बनाया, फिर SF4 बनाया। अब ये 2 लोन पेयर अभी भी बचे हैं, तो ये इनके साथ भी क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो उसके बाद क्या बना लेगा, SF6 बना लेगा, ठीक है। तो क्या SF5 बना सकता है ये, तो SF5 अगर हम बनाते हैं तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम जनरली पेयर में रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, अकेला नहीं रखते हैं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि SF5 बना तो लेगा लेकिन उसका 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली हम SF5 नहीं बनाते हैं, ठीक है। SF2 बनाते हैं, SF4 बनाते हैं, SF6 बनाते हैं। अब SF2 के अंदर ऑक्टेट उसका कंप्लीट था, लेकिन उसने क्या किया, एक्सपेंड किया अपने आप को, और इसके पास जगह थी तो उसने और बॉन्ड बनाने शुरू कर दिए। उसने SF4 बनाया, फिर SF6 बनाया, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने ना फ्लोरीन के साथ शेयर करके ClF बना लिया, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन इसकी ये इच्छा है कि ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखे, तो अब क्या करता है ये जो इसके पास लोन पेयर बचे हुए हैं, इसके साथ क्या करेगा, ये फ्लोरीन बना लेगा, इसके साथ भी फ्लोरीन बना लिया, तो ClF3 बना लिया इसने, ठीक है। बाकी के जो लोन पेयर बचे, इसके साथ भी फ्लोरीन बना लिया इसने, तो ClF5 भी बना लिया इसने, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। अब अगर ये जो 2 बाकी के लोन पेयर बच गए, क्या इसके साथ भी बनाएगा, तो इसके साथ नहीं बनाएगा, बॉन्ड शेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वही अगेन इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि वो और फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना ले। इसका आयोडीन एज़ कम्पेयर टू आयोडीन छोटा होता है, ठीक है। इसलिए वो सिर्फ क्या बना सकता है, ClF बना सकता है, ClF3 बना सकता है, ClF5 बना सकता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर सिलिकॉन की बात करें हम, तो सिलिकॉन के केस में क्या होगा कि सिलिकॉन जो है कार्बन के नीचे होता है और लास्ट के अंदर जो है इसके लास्ट के में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 शेयरिंग कर सकता है। तो 4 बार क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो अब लेकिन इसकी भी इच्छा है वो क्या करे, अपने से जो है एक्सपेंड करे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रखे। तो PCl3 ने क्या किया था, PCl5 बना दिया था, लेकिन PCl3 ने PCl5 कैसे बनाया था, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है बेचारे के पास। तो अब ये क्या करेगा, तो अब ये क्लोरीन के साथ रिक्वेस्ट करेगा कि Cl नेगेटिव के कि तेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मुझे भी दे दे, बीच में रख दे, तेरा काम भी बन जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। तो एक टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है वो, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद वो क्या बना लेता है, SiCl6 बना लेता है, लेकिन इसके पास चार्ज आ जाता है 2 नेगेटिव का, ठीक है। और सभी की बात की तो एल्यूमिनियम की भी बात कर ही लेते हैं। एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, एल्यूमिनियम सेम वही कि उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 के साथ शेयरिंग कर लेता है और AlCl3 बना लेता है, ठीक है। लेकिन अगेन इस वो भी एक्सपेंड करना चाहता है कि सारे पड़ोसी एक्सपेंड कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना एक्सपेंड करूं। तो वो क्या करता है, 3Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेता है और क्या बना लेता है वो बना लेता है AlCl6 और उसके पास ऊपर चार्ज आ जाता है -3 का, ठीक है। तो यही था एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल।
और उनकी मैक्सिमम कोवलेंसी। ठीक है, तो हमने आज देखा कि कुछ एक जो है क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते, वो एक्सपेंशन करते हैं और भी बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस का एग्जांपल लिया हमने कि फॉस्फोरस क्या बना रहा है, यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह वो 10 इलेक्ट्रॉन रख लेता है। ठीक है, और मैक्सिमम कोवलेंसी 6 ही क्यों है, 9 क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास रखने की तो ज़्यादा जगह है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस ऑक्टेट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल के अंदर डिस्कस की हैं और एग्जाम्पल लिए हैं सेकेंड पीरियड के साथ साथ थर्ड पीरियड के, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।